देवर्षि नारद। नारद ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुए थे। ये महान तत्वज्ञ और प्रेमी भक्त थे। ईश्वर का निरंतर स्मरण सहित कीर्तन और लोगों को शिक्षा देना, यही दो काम उनके प्रधान थे। उनके प्रशिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक था। तीनों लोकों में उनकी अबाधित गति थी। उन्होंने 3 लाख श्लोकों वाला महाभारत देवताओं को सुनाया था तथा व्यास जी को और सावर्णी मनु को पांचरात्रागम का उपदेश दिया था। उन्होंने ही मार्कंड मुनि को धर्मशास्त्र एवं आत्मज्ञान सिखाया, श्री वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान कराया और श्री व्यास से भागवत लिखवाया। जब पांडवों को वन में ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने में कठिनाई हुई, तब उनके पुरोहित धौम्य को उन्होंने सूर्य की आराधना का सफल प्रकार बतलाया था। कुछ लोग इन पर झगड़ा लगाने का आरोप करते हैं। पहले भी लोगों को इस पर संदेह होता था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कह रखा है कि ये विश्व के हित के लिए नारद की निर्दोष लीला है। उन्होंने कहा है, जब नारद ये परख लेते हैं कि इस दैत्य का या दानव का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वे उसके कलह की भावना को उभारते थे, किंतु इसके लिए ये कभी असत्य नहीं बोलते थे, शुद्ध सत्य का प्रयोग करते थे। अतः ये इस दोष से लिप्त नहीं होते थे। इस तरह नारद अपनी इस लीला से उसका हित और साथ साथ विश्व का भी कल्याण करते थे। भगवान श्री कृष्ण नारद को तो बहुत मानते थे। वे नारद श्रोत का पाठ भी किया करते थे और इस तरह वे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तस्थैव भजाम्यहम का व्यवहारिक रूप देते थे। नारद की अनुकरणीय शिक्षा पद्धति। नारद ने नैतिकता को जीवन में उतारने के लिए जिस शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया था, वो उन दिनों सफल रही और आज भी सफल हो सकती है। सरकार को और शिक्षा शास्त्रियों को इस पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। उन दिनों हिरण्यकश्यप का बोलबाला था। वो चाहता था कि किसी तरह विधाता का पद छीनकर मैं ईश्वर के सारे विधानों को ही उलट पलट कर दूं। वो हिंसा के स्थान पर हिंसा को, प्रेम के स्थान पर विद्वेष को और ईश्वर के स्थान पर अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता था। इसके अनुरूप हिरण्यकश्यप कार्य भी कर रहा था और इसी प्रकार काम करता था। प्राणियों से उसे प्रेम तो था नहीं, अतः उनकी हिंसा को देखकर ही वो प्रसन्न होता था। सह अस्तित्व तो वो कैसे सह सकता था। उसका आदेश था कि सारे ईश्वरवादी मार डाले जाएं, एक भी न बचे। श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि खुंखार दैत्यों ने पृथ्वी पर उतरकर एक ओर से ईश्वरवादियों को काटना आरंभ कर दिया। जो दूसरों के संतापों से सुख का अनुभव करते हैं, वे कितना जघन्य कर्म कर सकते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। सारा भूमंडल शमशान बना दिया गया। भूमंडल ही नहीं, तीनों लोक वीरान हो गए। वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यप का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवर्षि नारद सत्य की हत्या से चिंतित थे। उनके समक्ष सच्चाई को कैसे जिताऊं, ये प्रश्न था। शिक्षा का पत्थर पर क्या प्रभाव होगा। अतः उन्होंने नई पीढ़ी को शिक्षित करना चाहा। उस समय की पीढ़ी तो पत्थर बन गई थी, किंतु आगे की पीढ़ी को पत्थर बनने से बचाया जा सकता था। परंतु उस समय परिस्थिति बहुत खराब थी। वे किसी बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते थे, क्योंकि तीनों लोक में हिरण्यकश्यप का प्रभुत्व सतर्क था। नारद जी परिस्थिति की प्रतीक्षा करने लगे। हिरण्यकश्यप तप करने चला गया था। इंद्र ने अपनी वस्तुएं लौटा लेने के लिए उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। हिरण्यकश्यप तो था नहीं, इंद्र का सामना कौन करता। देवराज ने सबको पराजित कर अपनी वस्तुएं ले ली और राजधानी कयाधु को भी कैद कर लिया। कयाधु गर्भवती थी, उसे अपनी चिंता तो थी ही, उससे बढ़कर अपनी गर्भस्थ संतति की चिंता थी। वो जोर जोर से रोती चिल्लाती चली जा रही थी। नारद ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे झट वहां आ पहुंचे। उन्होंने इंद्र को समझाया कि महिलाएं अवध्य होती हैं, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र ने कहा, मैं कयाधु को नहीं मारूंगा इसके गर्भस्थ शिशु को। सांप का बच्चा सांप होता है। हिरण्यकश्यप की तरह बड़ा होकर ये भी निरीह लोगों की हत्या करेगा। करोड़ों की हत्या को बचाने के लिए एक की हत्या करना ठीक है। नारद ने रहस्य की बात सुनी। इंद्र कयाधु को छोड़कर लौट गए। नारद ने रहस्य की बात सुनाई। इंद्र कयाधु को छोड़कर लौट गए। कयाधु नारद जी के आभार से दब गई थी। वो राजरानी थी। वो समझ गई थी कि जब तक मेरे
पतिदेव नहीं लौटते तब तक नारद के पास रहने में ही मेरी सुरक्षा है। नारद की तो योजना ही यही थी कि यादु नारद जी के पास नहीं रहती तो वो उसके गर्भस्थ शिशु को शिक्षा कैसे देते, नई पीढ़ी का निर्माण कैसे करते। शिक्षा का माध्यम सत्य घटना। ईश्वर जैसे सूक्ष्म तत्व को समझाने के लिए नारद जी ने सत्य घटना को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया। इतिहास का अपलाप नास्तिक भी नहीं करता। सत्य घटना के सामने आ जाने पर तर्क की सब उछलकूद समाप्त हो जाती है। विरुद्ध होने के कारण पथराई बुद्धि उसे मानना तो नहीं चाहती, पर प्रत्यक्ष अपलाप भी तो नहीं कर पाती। नारद ने सबसे पहले 2 बच्चों की घटना रखी। 2 बच्चे थे, उनमें एक जानता था कि मेहंदी की पत्ती में लाली होती है, दूसरा नहीं जानता था। पहले ने कहा, देखो भाई मेरा हाथ कैसा लाल है, कल माँ ने मेहंदी लगा दी थी, उसी से हाथ लाल हो गया। दूसरे ने कहा, नहीं, मेहंदी तो पत्ती में तो हरियाली होती है, मेरे बगीचे में मेहंदी का वृक्ष है, मैंने देखा है। वो दौड़ कर गया, कुछ पत्ती तोड़ भी लाया, नखों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर कहीं लाली नहीं दिखी। तब वो बोला, देखो मित्र, मैंने पत्ती के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, पर इसमें लाली कहीं नहीं दिखती, कहाँ है वो लाली। दूसरे ने कहा, मेरी माँ ने पीस कर इसे लगाया है, पीसने पर लाली दिखती है, तुम भी पीस कर लगा कर देखो, थोड़ी देर छोड़ दो, फिर तुम्हारा हाथ भी लाल हो जाएगा। बच्चे को मित्र का लाल लाल हाथ अच्छा लग रहा था, उसने भी अपनी माँ से मेहंदी पिसवाया। पिस जाने पर उसमें थोड़ी थोड़ी लाली दिखने लगी थी। उसे लगाकर जब वो सो गया तब उसके हाथ में भी चटकदार लाली आ गई थी। नारद जी ने घटना की व्याख्या करते हुए कहा, बेटी कयाधु, जैसे मेहंदी की पत्ती में लाली रहती है किंतु तोड़कर उसे नहीं देखा जा सकता, उसे देखने की एक पद्धति है, वैसे ही ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसे भी पद्धति विशेष से देखा जा सकता है। कयाधु ईश्वर है और मैंने उसे देखा है। इस तरह नारद प्रतिदिन एक न एक सत्य घटना सुनाते रहे। ब्रह्मा की घटना सुनाकर उनकी व्याख्या में उन्होंने सुनाया कि जिन ब्रह्मा के वरदान से तुम्हारा पतिदेव इतना शक्तिशाली बना है, उन ब्रह्मा ने भी तो ईश्वर तत्व का साक्षात्कार किया है, उसी की शिक्षा से सृष्टि की रचना की है। इसी तरह सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मारीची, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त आदि की घटनाएं वे प्रतिदिन सुनाते रहे और उनकी व्याख्या भी करते रहे। घटना का प्रभाव। कयाधु अपने पति के प्रभावकारी संपर्क से भले ही पत्थर बन गई थी, किंतु उसके गर्भ में स्थित बच्चा अभी कच्ची मिट्टी का लोंदा था। इस लोंदे पर कोई संस्कार डालना जितना सरल होता है, पक जाने पर उसका मिटाना उतना ही कठिन। अतः प्रहलाद नारदीय पद्धति से सर्वात्मा ईश्वर के भाव से भावित हो गया था। वो जब गुरुगृह में गया तब उसने अपने सच्चे संस्कार से अपने साथियों को भी संस्कृत कर दिया। इस तरह प्रहलाद ने अपने गुरु की नई पीढ़ी का निर्माण वाली पद्धति को चालू रखा। थोड़े दिनों के पश्चात तो प्रहलाद के जीवन में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई जिनसे ईश्वर की सत्ता स्वतः स्पष्ट होती जा रही थी। आज वो आग में जलाया जा रहा है तो कल अतल सागर में हाथ पैर बांधकर डुबोया जा रहा है। आग तो जलाती है, किंतु वो प्रहलाद को जलाती क्यों नहीं? अवश्य कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो आग की दाहिका शक्ति को कुंठित कर रहा है और पानी की दम घोटने वाली शक्ति को बेकार कर रहा है। हिरण्यकश्यप इन दोनों कामों में से एक भी नहीं कर सकता था, फिर वो कैसा ईश्वर? इस तरह नई पीढ़ी में हिरण्यकश्यप वाद का अस्तित्व समाप्त हो गया और आस्तिकवाद की स्थापना हो गई। अंततो गत्वा जब ये घटनाएं सत्य हैं, विज्ञान की शक्ति से ये संभव नहीं है, अतः अनिश्वरवादी के तर्कों को यहाँ चूक हो जाना पड़ेगा। उनके ऊपर दूसरा संस्कार दृढ़ हो गया है, अतः वे आस्तिकता के रंग में सर्वात्मा भले न रंगाए, किंतु इस तथ्य को चुपचाप मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आस्तिकता के समक्ष नास्तिकता कभी टिक नहीं पाती। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जय श्री राधे।